हे हाय, दिस इज अभय एंड यू आर वाचिंग फिल्मी वाणी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बैठे 40 से 50 फिल्म क्रिटिक, फिर चाहे वो यूट्यूब पर हो, इंस्टा पर हो या फिर एक्स पर हो, वो कभी भी 100 करोड़ जनता के टेस्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। और इस बात को अगेन प्रूव किया है हॉन्टेड 3D द इकोस ऑफ द पास्ट ने। दोस्तों, ये फिल्म लास्ट वीक हमें देखने को मिली थी, जिसको मेजोरिटी में निगेटिव रिव्यू मिले। हर किसी ने इस फिल्म की धज्जियां उड़ा के रख दी, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हो जाती है, जो कि अगेन शोकेस करता है कि फिल्म क्रिटिक्स से कुछ भी नहीं होता। ऑडियंस ने यदि किसी फिल्म को देखने का मन बना लिया है तो वो उस फिल्म को देखती जरूर है। इवन फिल्म की रिलीज से काफी पहले से इस फिल्म के रिगार्डिंग लगातार क्यूरीज आ रही थी, सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी, जो कि कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि हॉन्टेड द ब्रांड जो है वो लोगों के बीच आज भी पॉपुलर है। फिल्म के गाने लोगों के फेवरेट हैं और लोग इस फिल्म के सीक्वल को देखना चाहते हैं, और कहीं ना यही एक बड़ी वजह बनी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हो चुकी है। फिलहाल अब तक ये फिल्म 20 से 25 करोड़ की कमाई कर चुकी है और अपने लाइफ टाइम में 30 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी। फिल्म की सक्सेस पार्टी भी ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है एंड इट मार्क्स द कमबैक ऑफ महाअक्षय चक्रवर्ती। साथ ही साथ 10 सालों के बाद विक्रम भट्ट को भी एक कामयाब फिल्म मिली है। वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि विक्रम भट्ट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही लाइटली डील किया है। आई नो फिल्म का बजट कम था, लेकिन जिस लेवल का ट्रीटमेंट विक्रम भट्ट ने इस प्रोजेक्ट को दिया है वो कहीं ना कहीं हॉन्टेड का सीक्वल डिजर्व नहीं कर रहा था। एटलीस्ट आपके पास यदि बजट कम था तो आप उसकी लोकेशन वगैरह को चेंज कर देते, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वीएफएक्स को दिखाया गया, घोस्ट को दिखाया गया है, साथ ही साथ जिस तरह से क्लाइमेक्स को डील किया गया है, वो कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि मेकर्स का इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब पब्लिक की तरफ से इस तरह का सपोर्ट मिला है तो अब एक काइंड ऑफ डर मेरे मन में बैठ चुका है, और वो डर ये है कि विक्रम भट्ट कहीं इस फिल्म के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट तो नहीं करने वाले, या फिर आई मीन टू से दैट कि इस फिल्म की लेगेसी के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट नहीं करने वाले जैसा कि उन्होंने 1920 के साथ किया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1920 एक कामयाब फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। आगे चल के इस फिल्म का सीक्वल आता है 1920 एविल रिटर्न, जहां पर हमें आफ्ताब शिवदसानी देखने को मिलते हैं। फिल्म में गाने जबरदस्त थे और ओवर द पीरियड इस फिल्म को भी हमने काफी एंजॉय किया था। लेकिन इसके बाद 1920 के जितने भी इंस्टॉलमेंट रिलीज हुए वो कहीं ना कहीं फिल्म दर फिल्म उनका स्तर गिरता गया, और आज की तारीख में हालत यह है कि 1920 की जो लेगेसी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसी को भी परवाह नहीं है कि इसका अगला पार्ट कौन सा आएगा। अब फिलहाल जब हॉन्टेड का सीक्वल कामयाब हो चुका है तो इसकी फहरिस्त में आपको हॉन्टेड 3 और हॉन्टेड 4 टाइप की फिल्में भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि 1920 के साथ जो हुआ वो हॉन्टेड के साथ नहीं होना चाहिए। आई नो कि हॉन्टेड 3D का जो सीक्वल था वो अच्छा नहीं था और ऑडियंस ने इस बार कैसे ना कैसे करके उससे डील कर लिया, लेकिन अब इस सीरीज के जितनी भी फिल्में आनी चाहिए उन्हें डेफिनेटली ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना पड़ेगा। देखिए, विक्रम भट्ट कोई बेकार डायरेक्टर नहीं है और उन्होंने पास्ट में हॉरर जॉनर में कई बेहतरीन फिल्में हमें डिलीवर करी हैं। उनमें पोटेंशियल अच्छा है, वे अच्छी कहानी लिखते हैं, साथ ही साथ जिस तरह से वो 1920 या फिर हॉन्टेड के वर्ड को उन्होंने क्रिएट किया था वो भी काफी अच्छा था। नो डाउट कि यहाँ पर विक्रम भट्ट की कैपेबिलिटी पर डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल वक्त के साथ उन्हें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, फिल्म के बजट पर फोकस करना पड़ेगा और एक सीरियस वे में हमें कहानी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और यदि ऐसा होता है तो डेफिनेटली इस सीरीज की जो फिल्में हैं उन्हें ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आम दर्शकों के बीच में 1920 हो या फिर हॉन्टेड, इसकी अपनी एक लेगेसी है। लोगों ने इन फिल्मों को काफी पसंद किया है, इनके गाने लोगों को आज भी याद हैं। इसके चलते ऑडियंस जो है इनके सीक्वल को बार बार देखना चाहती है। ऐसे में सिर्फ कैश ग्रैब करने की बजाय एक अच्छा सा प्रोडक्ट अगर डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली हमें हॉरर जॉनर में कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉरर जॉनर में हाल फिलहाल में कोई भी डायरेक्टर कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर नहीं पाया है। विक्रम भट्ट से उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वे हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पास्ट टाइप की फिल्में बनाएंगे तो डेफिनेटली उनके पोटेंशियल पर भी डाउट होने लगेगा। यहाँ पर उन्हें करना बस इतना सा है कि एक काइंड ऑफ सीरियस फिल्म बनाए। अगर उनके पास बजट ज्यादा नहीं तो लोकेशन थोड़ा सा मिनिमाइज करें, इसके अलावा गाने तो अच्छे होने ही चाहिए, और डेफिनेटली पास्ट के गानों को भी उठा के अगर वे फिल्म में डाल देते हैं तो उसे भी ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और एक काइंड ऑफ उनकी फिल्मों की अपनी एक लेगेसी है जो कि बहुत ही कम डायरेक्टर्स के पास ऐसा मौका होता है, विक्रम भट्ट के पास है, तो आई गेस उन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहरहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि हॉन्टेड इकोस ऑफ द पास्ट के सक्सेस के बाद विक्रम भट्ट की जो अगली डायरेक्टोरियल वेंचर होगी वो होगी 1920 के 6th इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम है 1920 कोल्ड विंटर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म को प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बनाया जाता है, एक काइंड ऑफ मास्टरी यहाँ पर उसी तरह के हमें देखने को मिलती है, अच्छे गाने होते हैं, तो पब्लिक की तरफ से डिसेंट सा सपोर्ट मिलेगा। और यदि फिल्म को लिमिटेड से बजट्स पे बनाया जाए 10-12 करोड़ में, तो आराम से 20-22-25-30 करोड़ की कमाई करके फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है। और फिलहाल विक्रम भट्ट की फिल्मों का यही मार्केट है, तो आई गेस इतने लिमिटेड बजट में फिल्में बनाई जानी चाहिए। खैर, इसके अलावा हॉन्टेड के 3rd इंस्टॉलमेंट को लेकर भी महाअक्षय चक्रवर्ती के साथ चर्चा में है, और ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि इस फिल्म का 3rd इंस्टॉलमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। बस उम्मीद यही है कि भाई साहब हॉन्टेड और 1920 की जो
जो अपनी एक लेगेसी है उसे बर्बाद ना किया जाए। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को या फिर अपनी फ्रेंचाइज़ी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें उसी तरह की मेहनत करनी चाहिए ताकि ऑडियंस को भी कुछ अच्छा देखने को मिले। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये रहा आज का हमारा छोटा-सा खास स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।